हेलो स्टूडेंट, टू वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें भी यूनिट 2 में भी आप लोगों का 4th चैप्टर विटामिन चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि विटामिन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर क्या है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ए, डी, ई, के होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो बी और सी होता है। तो बी जो विटामिन बी जो है आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों का जल में ही घुलनशील विटामिन आपका विटामिन सी है स्टूडेंट। जैसे हमने आप लोगों को बी समूह विटामिन बी को क्या कहते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और विटामिन सी का क्या नाम है, रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है स्टूडेंट। जैसे विटामिन बी में बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया कि जैसे राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को और किस नाम से हम जानते हैं, तो विटामिन जी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे स्टूडेंट, तो विटामिन जी के नाम से हम किसको जानते थे, विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन को। फिर उसी तरह से विटामिन एच जो है वो कौन से विटामिन का नाम होता है, यानी विटामिन एच जो है किस विटामिन को हम विटामिन एच कहते हैं स्टूडेंट। तो ये भी हमने आपको बताया था कि बायोटीन, किस विटामिन को हम कहेंगे स्टूडेंट, बायोटीन को हम क्या कहते हैं, विटामिन एच कहते हैं। उसी तरह से हमने आप लोगों को बताया था कि विटामिन एम और विटामिन यू किसे कहा जाता है, विटामिन एम और विटामिन यू जो होता है वो किसको कहते हैं। तो ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि विटामिन एम और विटामिन यू जो होता है वो किसको कहते हैं, तो फोलिक एसिड को कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो फोलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, विटामिन एम या विटामिन यू कहते हैं। ये आपका क्या है सारे स्टूडेंट, ये सब जो है आपका विटामिन बी समूह का नाम है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन सी, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको दे देता है कि इम्यूनो बूस्टर विटामिन किसे कहते हैं, यानी जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला जो विटामिन है वो उसका क्या नाम होता है। तो याद रखिएगा कि उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इम्यूनो बूस्टर विटामिन भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, या हिंदी में इसी को हम क्या कहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम इसका देखते हैं कुछ, मतलब विटामिन सी की जो डिस्कवरी कब हुई थी, कौन कौन से वैज्ञानिक मिलकर जिसे विटामिन सी की डिस्कवरी किए, विटामिन सी का रासायनिक संरचना जो है किसने दिया, ये सब आइए हम कंटिन्यू करते। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है डिस्कवरी कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में ग्योर्गी तथा 1932 ईस्वी में बाग व किंग ने इसे संतरा, नींबू तथा अन्य फलों से इसे प्राप्त किया था। ठीक है, विटामिन जो सी है उसे कब प्राप्त किया गया, 1928 ईस्वी में किसने किया, ग्योर्गी साहब ने किया। और 1932 ईस्वी में किसने प्राप्त किया स्टूडेंट, तो बाग और किंग ने क्या किया, संतरे और नींबू से जो है इस विटामिन को प्राप्त किया गया। इसीलिए कहा जाता है ना कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन सा होता है, तो हम बताते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं स्टूडेंट। जैसे अभी कोविड आया था तो क्या हुआ था स्टूडेंट, हमारी कोविड का जो अटैक था तो हमारे इम्यून सिस्टम पर नहीं अटैक था, नहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही क्या करता था, वो घटा देता था। तो उस दौरान क्या था, नींबू का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी हर घर में क्या था, नींबू का सेवन जो है अधिक हो गया था। तो नींबू जो है, नींबू किसका सोर्स है आपका, विटामिन सी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा
कि इसका रासायनिक नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसे मतलब कहाँ प्राप्त किया गया, मतलब किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किस फल में पाया, तो याद रखिएगा कि संतरा और नींबू में जो है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड को सबसे ज़्यादा पाया गया था। और किस वैज्ञानिक ने पाया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1932 ईस्वी में बाग और किंग ने पाया था। और 1928 ईस्वी में किसने दिया था, तो ग्योर्गी साहब ने दिया था स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपका, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा थायमिन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी हो जाएगा डीकैल्सीफेरॉल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही होगा। यानी विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक नेम क्या आएगा, तो रासायनिक नेम भी हम क्या बताएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड ही बताएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि यह पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन एवं अन्य वसा घोलकों में अघुलनशील होता है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ अघुलनशील होता है स्टूडेंट, तो पहले ही हमने आपको बताया कि जो है ये क्या है, ये जल में घुलनशील है। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो विटामिन बी और सी होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अघुलनशील यानी उसमें नहीं घुल पाता है। तो कहाँ कहाँ पर नहीं घुल पाएगा, तो पेट्रोलियम हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, और जितने भी टाइप के जो वसा घोल होते हैं उसमें भी क्या होगा, ये अघुलनशील होता है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे बन सकता है कि विटामिन सी जो है निम्न में से किस में अघुलनशील होता है, तो आपको ऑप्शन ए दे देगा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी दे देगा ईथर, ऑप्शन सी दे देगा बेंजीन, और ऑप्शन डी दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की उपरोक्त सभी में क्या होता है, ये जो आपका विटामिन सी होता है वो क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट देखिए कि 1933 ईस्वी में हवार्थ एवं सहयोगी ने इसकी रासायनिक संरचना दी। अब आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की विटामिन सी का केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया या फिर किस सन में दिया गया था। तो याद रखिएगा कि डिस्कवरी तो 1932 ईस्वी में हुई थी, तो बाग और किंग, और 28 में किसने किया था, ग्योर्गी साहब ने किया था। लेकिन जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक फार्मूला जो है वो कब दिया गया था, तो 1933 ईस्वी में दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि हवार्थ तथा सहयोगी के द्वारा जो क्या किया गया था, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया था। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर ही बताया गया कि जो विटामिन सी होता है वो कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है स्टूडेंट। कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उनके अनुसार यानी हवार्थ और सहयोगी के अनुसार जो है विटामिन सी क्या है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा होता है एल डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड। स्टूडेंट याद रखिएगा एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, ये आपके विटामिन सी के प्रकार है। ठीक है, ये क्या है, आपके विटामिन सी के प्रकार है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन सी जो है कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये क्या है, विटामिन सी का प्रकार है। और जो इसकी खोज जो हुई थी किस आधार पे किया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है किसका, जब मतलब हवार्थ और उनके साथियों ने जब मतलब केमिकल स्ट्रक्चर यानी केमिकल संरचना दिया, रासायनिक संरचना दी, तो उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, विटामिन सी को 2 ग्रुप में बांटा था स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वीडियो क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल। आप जैसे अभी ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे स्टूडेंट, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जीडी हो, फिर या तो फिर जो बच्चे हमारे बीएड करके टीजीटी पीजीटी होम साइंस, एलटी ग्रेड होम साइंस या बायोलॉजी होम साइंस बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो ये सब जो बेसिक जो क्वेश्चन बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन जो बेसिक बनते स्टूडेंट, ये क्लास क्या है उनके लिए भी मतलब यूजफुल होगी। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो देखिए विशेषताओं में क्या है कि जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, विटामिन सी क्या है, शक्तिशाली
प्रतिकर्मक होता है। प्रतिकर्मक का मतलब होता है स्टूडेंट एजेंट होता है, ठीक है। विटामिन सी क्या है, शक्तिशाली एजेंट के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्या है, यह सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। यह इसका मतलब ये कैसा, मतलब ये किस फॉर्म में होता है, तो ये सफेद रंग का रवेदार यानी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। फिर क्या है, यह मोनोसैकेराइड शर्करा से मिलता जुलता है, ठीक है। यानी जो विटामिन सी है तो वह मतलब कार्बोहाइड्रेट की किस शर्करा से मिलता जुलता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड शर्करा से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो है मिलता जुलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट की जल में घुलनशील व एल्कोहल में अंशतः का मतलब होता है स्टूडेंट कुछ मात्रा में, अंशतः घुलनशील होता है, ठीक है। यानी जल में क्या है, जल में यह पूरी तरह से अत्यंत घुलनशील जिसको कहा जा सकता है स्टूडेंट, तो अत्यंत घुलनशील ये जल में है। लेकिन आपका क्या है, अंशतः मतलब थोड़ी रूप में, थोड़ी मात्रा में जो है ये क्या होता है, अल्कोहल में जो है घुलनशील होता है। लेकिन अघुलनशील किस में होगा स्टूडेंट, अभी आपको हमने बताया कि ये पॉइंट्स जो है आप विशेषता में भी जोड़ लीजिएगा कि यह क्या होता है, यह पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन और वसा के अन्य घोलकों में क्या होता है, यह अघुलनशील होता है। और घुलनशील किस में है, तो जल में घुलनशील है, और आंशिक रूप से जो है घुलनशील किस में है, तो अल्कोहल में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यह ताप, प्रकाश, क्षार एवं ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले इंजाइम्स के प्रति क्या होता है, अस्थिर होता है स्टूडेंट, ठीक है। यह ताप, प्रकाश, क्षार व ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके प्रति क्या होता है, यह अस्थिर होता है। अगर स्टूडेंट जो विटामिन सी है अगर इसको अधिक पकाया जाए तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा उसमें कि अधिक पकाने पे या अधिक तापक्रम पर पकाने पे क्या होता है, विटामिन सी जो है वो आपका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अधिक तापक्रम पर पकाने पे ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये क्या है, तरल अवस्था में इसे अगर हम रखते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में भी अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो भी क्या हो जाता है, विटामिन सी जो हमारा होता है वो नष्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी हम इसका कार्य और इसके क्या मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो स्कर्वी, सुने होंगे आप लोग, स्कर्वी जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि जो पोषक तत्वों की जो खोज हुई थी, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो खोज हुई थी, तो विटामिन बी जो बेरी रोग होता था उसी को ठीक करने के लिए जो है ये पोषक तत्वों की खोज की गई थी। यानी विटामिन की खोज से पता चला कि नहीं, ये जितने भी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, पोषक तत्व में आते हैं। पोषक तत्व में जैसे आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ कि पोषक तत्व में जो है एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है, ये सब क्या, ये सब आपके पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो वो जो विटामिन की खोज के जरिए ही क्या किया गया, ये सारे पोषक तत्वों की खोज हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये सब आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम इसका फंक्शन आप लोगों को बता रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि विटामिन सी क्या है, ठीक है। विटामिन सी की खोज कब हुई, विटामिन सी का जो रासायनिक स्ट्रक्चर है किसके द्वारा दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि इसके कार्य क्या है। तो पहला कार्य है स्टूडेंट इसका कि लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। यानी विटामिन सी का अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तो जो लौह तत्व होते हैं उनका क्या होता है, अवशोषण जो है ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। यानी लौह तत्व के यानी आयरन के अवशोषण के लिए क्या है, विटामिन सी जो है आपका आवश्यक होता है। दूसरा है आपका
कोलेजन एवं अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मतलब पदार्थ होते हैं स्टूडेंट, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या होता है, आपका विटामिन सी जो है वो सहायक होता है। फिर है आपका तीसरा है अस्थियों के निर्माण में, यानी विटामिन सी जो है आपका क्या होता है, अस्थियों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। चौथा कार्य है इसका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, ये कैसा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा है आपका कि रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य में, यानी जो हमारे जो रक्त वाहिनियां होती हैं स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनको हेल्दी रखने में भी क्या होता है, विटामिन सी जो है आपका सहायक होता है। छठवां है घाव भरने में। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर घाव लग जाता है, चोट लग जाती है स्टूडेंट, उसमें उनके अगर बॉडी पर कहीं भी जख्म हो जाते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ही क्या होता है, उनके घाव जो होते हैं जल्दी भर जाते हैं, यानी हीलिंग का कार्य क्या करता है, विटामिन सी आपका करता है। नेक्स्ट कार्य है आपका स्टूडेंट टायरोसिन तथा फिनाइल एमीन के चयापचय में। ठीक है, जो टायरोसिन जो पाया जाता है, टायरोसिन क्या है स्टूडेंट, और फिनाइल एमीन क्या है, तो टायरोसिन हमने आपको बताया था ये क्या था, एक आवश्यक एमिनो एसिड था। तो इसके जो है आपके क्या है, ये इसके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या होता है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आठवां कार्य क्या है, कार्टिकल हार्मोन्स के चयापचय में, जो है आप हमारे बॉडी से क्या होता है, तरह तरह के एंजाइम, तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो जो कार्टिकल्स हार्मोन्स जो होते हैं उनके चयापचय में क्या होता है, विटामिन सी जो है आपका सहायक होता है इलेक्ट्रॉन वहन के रूप में। ठीक है, जो विटामिन सी है वो क्या कार्य करता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन वहन का भी कार्य करता है। 10वां कार्य है दांतों को स्वस्थ रखने में। हमने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों से दांतों से खून आने लगता है ना, तो दांत को जो है हेल्दी बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो है आपका जरूरी होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है आपका क्या है, दांतों को हेल्दी रखने में के लिए आवश्यक होता है। फिर है 11वां कार्य आपका कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में, यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है स्टूडेंट उसके भी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है आपका विटामिन सी जो है आवश्यक होता है। 12वां कार्य है इसका स्टूडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन बोलते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो हमारा विटामिन सी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्बिक एसिड बोलते हैं। ये 12 जो थे स्टूडेंट, ये क्या थे, इसके कार्य थे। कार्य आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विटामिन सी के कार्य क्या है। तो पहला हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, दूसरा हो जाएगा घाव को भरने में, तीसरा हो जाएगा अस्थियों के निर्माण में, चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी के लिए क्या होता है, विटामिन सी जो है आवश्यक माना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, विटामिन सी के कमी के प्रभाव। ठीक है, विटामिन सी के कमी के कौन कौन से प्रभाव होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए विटामिन सी की कमी के प्रभाव जो स्टूडेंट होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के मतलब देखा जाता है। एक होता है बच्चों में स्कर्वी होता है, और दूसरा क्या होता है, वयस्कों में स्कर्वी होता है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, स्कर्वी होता है। स्कर्वी भी क्या होता है, बच्चों में भी स्कर्वी होता है, और क्या होता है, वयस्कों मतलब बड़ों में भी स्कर्वी होता है। तो जो बच्चों में होता है तो वो कितने माह के बच्चों में होता है, तो 6 से लेकर 12 माह के शिशुओं में क्या होता है, ये जो है बच्चों में स्कर्वी बहुत माने पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि बच्चों में स्कर्वी कब होता है, तो 6 से 12 माह के शिशुओं में जो है अत्यधिक पाया जाता है। फिर वयस्कों में क्या होता है, तो जो मद्यपान यानी जो शराब वराब के ये सब सेवन करते हैं उनमें होता है, और क्या दूसरा क्या है, पागलों में होता है, या तो फिर वो व्यक्ति जो बहुत दिनों से यानी बहुत लंबे समय से क्या है, फलों यानी ताजे फलों का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है स्टूडेंट, उनको भी क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाता है। फिर है आप देखिए इसका लक्षण हम बात करते हैं, यानी बच्चों में जो स्कर्वी होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं इसकी बात करते हैं। तो पहला क्या है स्टूडेंट, तो भूख न लगना, यानी उस बच्चे को क्या होगा, भूख नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाता है। तीसरा क्या होता है, अगर उस बच्चे को घाव लग गया है या घाव हो गया है तो वो घाव क्या हो जाएगा, घाव जल्दी न ठीक होना।
चौथा क्या हो जाएगा, बच्चा जो होता है वो कैसे हो जाएंगे, चिड़चिड़े, आलसी व सुस्त होते हैं। जिन बच्चों में जैसे स्कर्वी हो जाता है तो वो बच्चे कैसे हो जाएंगे, चिड़चिड़े, आलसी व सुस्त हो जाते हैं। पांचवा क्या है, हड्डियों में रक्त जमा होने से क्या होता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, हड्डियों में क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड जाकर जमने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। फिर पांचवा क्या है, रक्त वाहिनियों की दीवारें फट जाती हैं, जिससे आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। इस ये क्या होता है, ये सब क्या है, आपके बच्चों में स्कर्वी के जो है ये लक्षण है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए आपका क्या है, 6 जो है ये क्या है, लक्षण है। 2 स्टूडेंट ये क्या है, सारे मतलब लक्षण थे। स्कर्वी के बच्चों में कौन कौन सा लक्षण होता है, ये 6 लक्षण हो गए हैं। अभी 2 लक्षण इसका बचा हुआ है, तो वो हम आप कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए धान की सुरकाई वगैरह हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, वॉइस बहुत तेज़ी से, जो बैकग्राउंड वॉइस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट। इसको हम यहीं पर आप रोक रहे हैं, आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब पूरा जो सिम्टम्स हैं वो कंप्लीट कर देंगे, और इसके जो प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं स्टूडेंट, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट अपना ध्यान रखते हुए, इंजॉय करते हुए पढ़िए। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स अब रह नहीं गए हैं, लेकिन कुछ क्या है, घर का काम हो रहा है, इस वजह से हम इस क्लास को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।